हम जी सच्चाई के साथ हैं। जो हमें सच दिख रहा है वो हम भी पहचानते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग कहते हैं अगर कोई कन्हैया कुमार बेकार है और मनोज तिवारी अच्छा है तो मैं भी आपके जूते खाने को तैयार हूँ। बीजेपी पार्टी से हूँ, बाकी अलग में बीजेपी पार्टी इसलिए छोड़ दी। ने बोला नहीं है, मोदी जी तो बादशाह है दुनिया के, वो तो बादशाह है, दुनिया के बादशाह हैं, बादशाह और राजा हैं। आप भी कह रहे हैं राजा है, समझे? नहीं, बादशाह है वो, ऐसे राज कर रहा है दुनिया पे वो, समझे? इतने बड़े कोई हैं, मगर देख रहा है, कर रहा है, वो भी ऐसी बात नहीं है। जो कि लोग कहते हैं सिर्फ वो लोग कहते हैं आमदनी बढ़ी जिनके पास पैसा पहले से ही है। अमीरों की बढ़ी, गरीबों की घटी, यही फैसला हम पे आ रहा है। कन्हैया कुमार टक्कर दे पाएंगे मनोज को? दे पाएंगे, बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे। टक्कर नहीं, जीतेंगे, कन्हैया कुमार जीतेंगे इस टाइम। गंभीर आरोप थे कि देश विरोधी नारे लगा रहे थे। ऐसे तो ना, उनके परिवार में 12 सदस्य फौजी हैं। कहाँ से हो गए वो देश विरोधी? बताइए आप, कहाँ से विरोधी हो गए? राशन तो 100 रुपये के अंदर पूरे परिवार का राशन रहता था कंट्रोल से, और वो 50-60 रुपये का पड़ता था कुल मिला के। और आज गैस सिलेंडर पे उन्होंने 1100-1200 कर दिया। वो 100 रुपये फ्री करके वो 700-800 रुपये तो फालतू ले गए। जितना तो कन्हैया कुमार को चाहिए, 10 साल उन्होंने राज कर दिया। उनका वो टाइम बीत गया बहुत है। लेकिन मनोज तिवारी बड़े नेता है बीजेपी के बड़े नेता। काम तो हमारे इलाके में कुछ नहीं, दिल्ली में तो बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया अभी तक। 10 साल में क्या दिया बताओ? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया भर में डंका बजवा दिया। में दे रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में क्या दिया किसी को? बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने आज तक कुछ किया तो है नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। अब जनता जान चुकी है। लेकिन मनोज तिवारी हिंदू मुसलमान कहाँ करते हैं? वो भी बहुत करते हैं सर। और अभी जो मोदी साहब ने एक बयान दिया है कि ये हिंदू मुसलमान के बारे में, वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक मज़हब के या किसी एक उसके नहीं हो। आप सभी को अगर गले से लगाओगे तो आप सबका वोट लोगे। अगर आप एक पक्ष को ही पकड़ के चलोगे, दूसरे का क्या होगा बताओ? ये भी तो इस देश के नागरिक हैं। आप बताएं क्या माहौल क्या है? माहौल तो बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में है? पक्ष तो जो है, जो रोजगार देगा, काम धंधा देगा, बस उसके पक्ष में पब्लिक। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ये पूरा 140 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है, मैं उनके दुख दर्द को समझता हूँ, ये सारे लोग मेरे परिवार के लोग हैं। तो क्या आप मानते हैं मोदी जी को अपना परिवार का? नहीं, परिवार का लोग मांगते हैं, परिवार वैसे काम तो करें। जो क्या नाम है, रोजगार नहीं है, या दंगे हो रहे हैं हिंदू मुसलमान, ये चीज़ खत्म होना चाहिए, नफरत खत्म होना चाहिए। दंगे तो हमेशा से होते आ रहे हैं, आज कोई नई बात तो है नहीं। अब ज़्यादा होने, पहले ये नहीं था। तुम कहीं तिलक ला के या टोपी ला के चले जाओ तो इंसान बेची निगाह देखता, हाँ भाई कौन आ गया। बाकी रोजगार का ऊपर मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी एक बड़े नेता है बीजेपी के, क्या कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर दे पाएंगे? अरे अच्छे का टक्कर देंगे। वो तो बहुत बड़े इंसान है, युवा नेता है। आप लोगों के बीच आए अभी तक? हाँ, वो तो हमारे बीच आ चुके हैं, कई दफ़ा आ चुके हैं। और मनोज तिवारी? उनका तो देखा नहीं आज तक किसी पब्लिक ने। 10 साल से वो सांसद है, देखा ही नहीं आपने? नहीं, सिर्फ टीवी में देखा है। तो बड़े नेता हैं तो टीवी में ही आते हैं ना? नहीं, बड़े नेता पब्लिक के बीच में आए ना, जमीन से काम करें, ऊपर से काम नहीं करें। जमीन से जुड़े हुए लोगों से काम करें, पटली वाले, ठेली वाले, रिक्शा वाले, इनसे पूछें आके हाँ जी कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनसे पूछे रोजगार क्या है क्या नहीं। यानी इस चुनाव में जो रोजगार मुद्दा बनेगा, धर्म नहीं? नहीं, धर्म नहीं। धर्म तो अपनी जगह अलग है, धर्म तो है ही अपना, चाहे कोई से भी धर्म हो, धर्म कोई मुद्दा नहीं होता। आप बताइए इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? आप बता जाए, आ जा। इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? अरे बता दो यार। आप बताएं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। मनोज तिवारी बीजेपी से और कन्हैया कुमार गठबंधन से, क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? कन्हैया कुमार का। क्यों कन्हैया कुमार का? क्योंकि वो युवा नेता हैं और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने आज तक कुछ किया तो है नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। अब जनता जान चुकी है। लेकिन मनोज तिवारी हिंदू मुसलमान कहाँ करते हैं? वो भी बहुत करते हैं सर। और अभी जो मोदी साहब ने एक बयान दिया है कि ये हिंदू मुसलमान के बारे में, वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक मज़हब के या किसी एक उसके नहीं हो। आप सभी को अगर गले से लगाओगे तो आप सबका वोट लोगे। अगर आप एक पक्ष को ही पकड़ के चलोगे, दूसरे का क्या होगा बताओ? ये भी तो इस देश के नागरिक हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने देखा नहीं अभी राजस्थान में बयान में क्या दिया आपने कि मुसलमान घुसपैठियों को आपका मंगलसूत्र और आपकी ज़मीन, ये सारा कुछ छीन कर दे दिया जाएगा।
तो कुछ घुसपैठियों होंगे ना, उनके लिए कह रहे हैं। मुसलमानों का नाम लेकर, खास करके मुसलमानों का नाम लेकर, तो सर हम तो उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अगर वो मुसलमानों का नाम लेते हैं तो इससे क्या लगता है कि जो देश की बड़ी हिंदुओं की आबादी है वो उनसे खुश हो जाएगी, उनके पक्ष में वोट नहीं कर भाई, देगी? हिंदू भाई भी बहुत नाराज हैं इस बात पे, हिंदू भाई भी बहुत विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बयान नहीं देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उनके उन बयान से जो हिंदू सेकुलर हिंदू हैं वो उन्हें नाराज हैं, वो भी नाराज हैं। तो ऐसा नहीं, देखो अगर हमें गले से लगाएंगे तो हम इतने वो नहीं हो जाएंगे जो उनका नमक खा के हलाल नहीं करें, हम भी उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन अब बताओ ये कोई जायज़ है? हम भी तो इसी देश के रहने वाले हैं, हम भी तो यहीं की जनता हैं। इसी रोड में हम ठेलियाँ लगाते हैं, रेडियाँ लगाते हैं, कमाते हैं। किसी ने आज हाल पूछा कि ये क्या हो रहा है, किसी गरीब को कैसे परेशानी उठा रहा है? पुलिस डंडा मारती है, रेडी वालों को रेडी ना लगाने देते। तो ये भी तो होना चाहिए भाई, कानून भी तो होना चाहिए कोई ऐसा जिससे कि जनता को सुकून मिले, जनता की कमाई रोजगार बढ़े, कुछ भी तो होना चाहिए। आपका अनुभव क्या कह रहा है, इस बार बदलाव हो जाएगा? हाँ, इस बार बदलाव तो होना चाहिए। और भाई देखो ABM का मसला है, ये सारे वकील लोग जो उठा रहे हैं उस पर अगर जनता उनके साथ दे दे तो बदलाव तो होना चाहिए। यहाँ पे क्षेत्र में आप रहते हैं तो यहाँ पे माहौल क्या है? यानी अगर लोगों की बात हम करें तो लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ का माहौल भाई साहब ये है कि यहाँ अब कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं रहा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो ख़त्म हुआ। अब रोज़गार जो भी कुछ है रोज़गार का मुद्दा है, बेरोज़गारी जितनी बढ़ रही है इस चीज़ का मुद्दा है। पढ़े लिखे युवा यूँ ही घूम रहे हैं रोडों पे, ठेलियाँ लगा रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं, बेचारों को काम ढंग से नहीं मिल रहा। अच्छा एक बात बताओ, आपके पापा ने अभी 20 लाख रुपए लगाए आपके ऊपर, आपको पढ़ाया, डिग्री दिलवाई, और अब वो युवा रोड पे अगर कोई काम कर रहा है या झाड़ू लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या असर पड़ेगा? जिसे नौकरी ना मिलेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा? अगले माँ बाप की हिम्मत टूटेगी ना कि 20 लाख रुपए मेरे यूँ तो मिट्टी में चले गए। आज तक मेरा बेटा पकोड़े तल रहा है या ठेली लगा रहा है, रेडी लगा, कुछ भी कर रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वो गरीबों से मिल रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, अगर इस बार सरकार बदल जाती है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, क्या गरीबों के लिए कुछ भला होगा? सर जैसा 70 सालों में पहले भला होता चला आया है गरीबों का, मजदूरों का और मजलूमों का, वैसे ही फिर से अगर सत्ता बदली तो गांधी परिवार ने तो हमेशा गरीब मजलूम पूरे देश का साथ दिया है। लेकिन उन पे आरोप लगता है कि ये मुस्लिम परस्त हैं। सर अगर मुस्लिम परस्त होते तो 70 साल सत्ता में न रहते। एक समुदाय का किसी कोई मुस्लिम थोड़ी बना देगा किसी को। अरे मुस्लिम आबादी कितनी है? 18 लाख, और 1 करोड़ 20 लाख आबादी पूरी है हिंदुस्तान में। 1 करोड़, हाँ 18 करोड़, 150 करोड़ आबादी है। तो अब मुस्लिम समुदाय थोड़ी बना देगा बताओ? अरे और आवाम है जो भी आदिवासी हैं, बेचारे दलित हैं, और सब बेचारे जो भी कुछ भाई हैं सारे। एक बड़ी आबादी जो है अगर बीजेपी को वोट दे रही तभी ना उनकी सरकार बन रही है। भाई साहब ये मसला तो देखो, आप मीडिया चैनल खोल के देखो, सारे कुछ बयान उस पर हो रहा है, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। जिधर अब बताओ जो भी नेता आवाज़ उठाता है उसे अंदर डाल दिया जाता है। केजरीवाल जी को बताइए, आज तक कोई घोटाला नहीं पकड़ा गया उनका। बिना घोटाले कैसे अंदर चले गए? भाई उनकी सत्ता है, ईडी उनका, वो सब कुछ घर का है। आज तक बताइए क्या पकड़ा गया उन पे? कोर्ट ने सबूत मांगा, अब दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल के जेल जाने से क्या आम आदमी पार्टी को इसका फ़ायदा मिला या नुकसान हो रहा है? सर वैसे तो देखो नुकसान तो कुछ नहीं, फ़ायदा होना चाहिए आम आदमी पार्टी। फ़ायदा होना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल जी। क्या नाम है? अच्छे लाल। अक्षय लाल। मनोज तिवारी यहाँ 10 साल से सांसद है, इस बार कन्हैया कुमार उनको मुकाबला में उनके हैं, टक्कर दे रहे हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतना तो कन्हैया कुमार को चाहिए, 10 साल उन्होंने राज कर दिया। हाँ। उनका वो प्रेम बीत गया बहुत है। लेकिन मनोज तिवारी बड़े नेता है बीजेपी के। बड़े नेता, काम तो हमारे इलाके में कुछ नहीं, दिल्ली में तो बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया अभी तक। 10 साल में क्या दिया बताओ? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया भर में डंका बजवा दुनिया दिया। में दे रहे होंगे, लेकिन दिल्ली में क्या दिया किसी को? कुछ यूपी बिहार में बांट रहे होंगे हम मान लें, लेकिन दिल्ली में क्या दिया है?
अच्छा, आप कहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप यहीं के वोटर हैं? यहीं। तो इस बार मनोज तिवारी मतलब कन्हैया जीत रहे हैं आपकी तरफ? हाँ, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। लेकिन वो उनके बारे में आरोप लग रहा है कि ये बाहरी है, टुकड़े टुकड़े गैंग बाहरी क्या- का है वो भी तो जहाँ का मनोज तिवारी वहीं का वो है। हाँ। दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, यूपी से थे दोनों। यानी दोनों में इस बार लड़ाई कांटे की है। कांटे की मनोज तिवारी हारेगा यहाँ से। हारेगा? अरे राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने। यार मंदिर बन गया ठीक है, लेकिन मुद्दा खत्म हो गया झगड़ा लड़ाई वाला। बाकी काम तो और होने चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं, जनता उनकी कह रही है कि जो काम धंधे होने चाहिए, रोजी रोजगार होने चाहिए, नौकरी होनी चाहिए इंसान को। महंगाई इधर देखो कितनी आगे जा रही है, ये भी देखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो आपका ये क्षेत्र है लोकसभा का, यहाँ के जो ज्यादातर लोग आवाम, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, धर्म की बात नहीं करूँगा, क्या एक तरफा कन्हैया कुमार को वोट दे रहे हैं? ये बात मैं नहीं कह सकता जी, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद ये करता है। माहौल क्या है आपके हिसाब से? देखो जी, हम दुनिया को नहीं जानते कि कौन क्या करेगा। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए। आपके हिसाब से कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? अब तो मोदी जी ने कौन सा बढ़िया काम किया? हमेशा तो दिल्ली वालों को परेशानी आई 5 है। किलो राशन तो दे रहे हैं ना यार राशन तो 100 रुपए के अंदर अंदर पूरे परिवार का राशन हो जाता था कंट्रोल से, और वो 50-60 रुपए का पड़ता था कुल मिला के। और आज गैस सिलेंडर पे उन्होंने 1100-1200 कर दिया। वो 100 रुपए फ्री करके वो 700-800 रुपए तो फालतू ले गए ना। क्या है ये सब बताओ? अच्छा, कन्हैया जो है मनोज को तिवारी को टक्कर दे रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा कि हाँ, नहीं? मेरे हिसाब से तो हो सके टक्कर होगी। होगी टक्कर, या एक तरफा मनोज तिवारी जीत जाएंगे? एक तरफा जीत जाएंगे। अब कहीं गड़बड़ी कर जाए तो कुछ भी कर सकते हैं वो। पब्लिक क्या सोच रही है? गड़बड़ी कर जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक क्या सोच रही ईमानदारी से तो हारेंगे वो। है? हार जाएंगे, कन्हैया हरा देंगे। अब कन्हैया हराए क्या? जनता हराए, कन्हैया क्यों हराएंगे? अच्छा, जनता हराएगी और क्या? जनता हराएगी। जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा। ये भी तो बात होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस है। आप ये बताएं क्या माहौल है इस क्षेत्र में? माहौल तो आप देख रहे हो कैसा माहौल है। महंगाई देखिए, गरीबी देखिए, गरीब आदमी सन पीस रहा है, मजदूरी है ही नहीं, समझे। हर इंसान रोटी रोटी से परेशान है। लेकिन भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार। भाजपा देखो नसीब है तो जिसका नसीब आगे निकल जा। ये तो नसीब का खेल है जनता को पर। नहीं, नसीब का खेल है, लेकिन ये नसीब तो जनता ही बनाती बिगाड़ती है। जनता बनाएगी, ये तो जनता चुनेगी ना कौन सा चुनना है। तो क्या आपको क्या लगता है माहौल क्या है? जनता इस बार चुनेगी बीजेपी को? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। चुनेगी? हाँ, क्यों नहीं। यानी आप बिल्कुल सुनेगी जनता, क्यों नहीं सुनेगी। मोदी जी भी इतने बुरे नहीं हैं जो इंसान के नहीं बुरे हों। वो भी सोचते हैं जनता के बारे में, ऐसी बात नहीं है। इस सीट से मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार कौन जीत रहा है? मनोज तिवारी जी मनोज तिवारी जीत रहे हैं। 10 साल से वो सांसद ने काम किया उन्होंने। है, 10 साल से हैं, दिखता कोई है काम इंसान को नहीं दिखता। करते हैं काम, क्यों करते हैं। यानी अभी वो लोग कह रहे थे कि वो तो दिखे ही नहीं 10 साल। नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। देखिए वो सामने आपके कह रहे दिखे नहीं। भाई इंसान को नहीं दिखते। हम भी तो नहीं रहते ना, कोई यूपी से तो आए नहीं। सही कह रहे हैं, देखे टीवी में देखा भाई ने, ऐसी बात नहीं है। कौन से टीवी में देखा आपने? नहीं, मीडिया में देखा भाई ने, ऐसी बात नहीं, दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों जी? हर नेता काम करता है अपने हिसाब से। ये कोसा कि नेता आने के खड़े ही होगा। दिखता भी है ना, बहुत सौ को नहीं दिखता, हमें तो दिखता है। काम दिखाई दो, नाले में नजर लगवाओ, काम दिखाओ एक दफा, नाले में कैसा काम हो रहा है। काम पूरा नाला बड़ा पड़ा है पूरा। नाले की होती भाई, गंदगी तो हम लोग करते हैं इसमें। तो काम तो पूरा का सरकार का। तो क्या उम्मीदें थी मनोज तिवारी से? पहली बार वो जीते, अगर काम नहीं करते तो जनता दोबारा उन्हें क्यों जिताई फिर? जगो जी, मैं खुद बीजेपी पार्टी से हूँ। बाकी अलावा बीजेपी पार्टी इसलिए छोड़ दी मैंने। आपने कब छोड़ी पार्टी? मुझे 1-2 महीने हो गए। 1-2 महीना। 14 में आप किसको वोट दिए थे? मैंने बीजेपी को वोट दिया था। और 19 में? बीजेपी को वोट दिया था। और 24 में नहीं देंगे? अब नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं देंगे? भाई ऐसा है, एक तरफा अगर हमें काम हो रहा है, हिंदू मुसलमान मसला यही है। और राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति हो रही है। रोजगार पे काम करो। लेकिन ये तो हमेशा से हो रहा है ना, आज क्या वजह है? नहीं, अब ज़्यादा हो रहा है, पहले इतना नहीं था। जो हमारे दिलों में प्यार मोहब्बत थी वो हल्के हल्के खत्म होती आ रही, दूरी बनती आ रही है। अब की बार भाजपा का नारा है, अब की बार 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार मिलेंगे भाई साहब। सिलेंडर 400 पार, गैस 400 पार, आटा 400 पार, और क्या नाम है, चावल 400 पार, हर चीज़ 400 पार होगी। ऐसी बात नहीं, क्यों जी भाई, सही बताओ। लेकिन अगर 2 महीने तक आप बीजेपी में थे, 2 महीने में आपने इतना क्यों ऐसा बदलाव आपके अंदर आया? क्या वजह थी? बदलाव इसलिए आ चुका है, काम धंधे कुछ नहीं हो रहे, पब्लिक बहुत परेशान है, कारोबार से बहुत परेशान। कारोबार बहुत परेशान है। पूछो इनसे। कारोबार से बहुत परेशान है इंसान। कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। अगर बैटरी रिक्शा वाला जो है, कारोबार नहीं है बिल्कुल आप भी। कह रहे कारोबार नहीं है, फिर कह रहे हैं मोदी ही आना चाहिए। नहीं, मोदी जी आने से, मोदी जी इतने बुरे नहीं है। मोदी जी तो बादशाह हैं दुनिया के।
वो तो बादशाह है, सब दुनिया के बादशाह हैं। बादशाह है, बादशाह और राजा हैं। हम भी कह रहे हैं राजा है, मगर समझे नहीं, बादशाह है वो, ऐसे राज कर रहा है दुनिया पे वो, समझे, इतने बुरे कोई हैं, मगर देख रहा है, कर रहा है, वो भी ऐसी बात नहीं है। कर रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं अब कि हम हरा देंगे उन्हें। ये तो नसीब की बात है, पगली आप जिसे चाहे, ये तो पगली भी चुनेगी ना, वोट किसे देना किसे नहीं देना। नहीं, आप घुमा फिरा के कर, एक तरफ करें मोदी जी अच्छा काम करे, एक तरफ करें तब फिर रोजगार क्यों नहीं है? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो रोजगार, उन्होंने साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कहाँ दिए? नौकरी दी नहीं है किसी को, वादे तो कर ही रहा है वो, वादे तो कर ही रहा है, वादा किए थे ना, हाँ, वादा कर 15 लाख का भी वादा था। भाई नेता लोग तो वादा करते ही हैं, नेता लोग तो वादा करेंगे, 15 लाख का वादा करे तो 15 लाख को नौकरी कैसे दे देंगे? वो भी हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, वो मोदी जी ने कहा था। है, हवाई जहाज वासन तो दे नहीं सकता आपको। तो ये हवाई जहाज 3 पहिए का इसमें उड़ रहे हैं आप बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम फजलुर रहमान है। आप ये बताएं, मनोज तिवारी यहाँ से 10 साल से सांसद हैं, काम किया है कुछ उन्होंने? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। आपकी बार क्या माहौल है आपका गठबंधन को, गठबंधन को? कौन कैंडिडेट है गठबंधन का? हमारी तरफ से वो है, क्या नाम है, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार टक्कर दे पाएंगे मनोज को? दे पाएंगे, बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, टक्कर नहीं, जीतेंगे, कन्हैया कुमार जीतेंगे इस टाइम। पे गंभीर आरोप थे कि देश विरोधी नारे लगा रहे थे। ऐसे तो ना, उनके परिवार में 12 सदस्य फौजी हैं, कहाँ से हो गए वो देश विरोधी? बताइए आप, कहाँ से विरोधी हो गए हैं? कहाँ से होगा उनके देश विरोधी वो? और क्या, जेएनयू में देखा आपने उन्होंने क्या करा है, कितना अच्छा कहीं क्या है उन्होंने जेएनयू में। इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुद्दा यही होगा कि नाम है आपके, जो सरकार चुनेंगे हम ये चुनेंगे कि देश में रोजगार होना चाहिए और काम होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अमन शांति होनी चाहिए। इस सरकार ने हिंदुस्तान में इतने हिंदू मुस्लिम कर रखा है कि हद से ज़्यादा वाला, सच्चाई ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? रिजवान। ये बताइए क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में या पूरे भारत में ये माहौल बन चुका है कि इस टाइम पे जगह जगह जाओ, इंसान कारोबार को परेशान है। सबसे पहला मुद्दा कारोबार का ही बनता है। अब कारोबार छीनने से, लोगों को महंगाई बढ़ाने से हर चीज़ पे बहुत परेशानी हो रही है। कोई अपना छोटे वर्ग के लोग बिल्कुल भी पिछड़ते जा रहे हैं, जो पहले थे लेवल में उससे भी पीछे होते जा रहे हैं। महंगाई ऐसे कदम पे पहुंच गई, इंसान को रोटी मिलना, खाना मिलना मुश्किल है, और 4-5 किलो राशन से कुछ नहीं होता। लेकिन महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी तो बढ़ी लोगों की। आमदनी जो कि लोग कहते हैं, सिर्फ वो लोग कहते हैं आमदनी बढ़ी जिनके पास पैसा पहले से ही है। अमीरों की बढ़ी, गरीबों की घटी, यही फैसला हम पे आ रहा है। मनोज तिवारी बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है कन्हैया कुमार टक्कर दे पाएंगे उन्हें? ज़बरदस्त टक्कर देंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त, क्योंकि उनके मुकाबले में यहाँ के लोग भी, कई लोग जो चाहते थे ना, वो भी कहते हैं हम मनोज तिवारी इस बार नहीं चुनेंगे, इस बार युवा को मौका देंगे। मनोज तिवारी 10 साल से सांसद यहाँ क्षेत्र में लेके लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। कन्हैया कुमार आज आ गए और आप कह रहे टक्कर देंगे? हम जी सच्चाई के साथ हैं, जो हमें सच दिख रहा है वो हम भी पहचानते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग कहते हैं अगर कोई कन्हैया कुमार बेकार है और मनोज तिवारी अच्छा है, तो मैं भी आप पे जूते खाने को तैयार हूँ। कोई एक बंदा हो, कैमरा घुमा के पूछ सकते हैं ऑन कैमरा। मोदी बनाम राहुल की अगर हम बात करें तब बताएं कौन अच्छा? राहुल गांधी, जहाँ मोहब्बत की बात है हम उनके साथ हैं। लेकिन उनके बारे में तो बीजेपी वाले कहते हैं इनको इतनी अक्ल नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे? बीजेपी वाले कहते हैं, पब्लिक नहीं कहती ना, ऑडियंस कहे तो पता चले। लेकिन पब्लिक अगर चाहती तो उन्हें जिता देती। पब्लिक ने जिताया है, बस ये जो चल रहा है इस टाइम, हर चीज़ पे, हर एजेंसी पे दबाव डाल के, सीबीआई है, जो बड़े बड़े और भी जो लोग हैं सब पे दबाव बना के। 24 में क्या होगा, एक बार फिर से मोदी जी का बदलाव? 24 में बदलाव है, बिल्कुल राहुल गांधी आ रहे हैं। आप बताएं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल बढ़िया चल रहा है। माहौल बढ़िया चल रहा है। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी ने हमारे मकान तोड़वा दिए। मनोज तिवारी ने तोड़वा दिए? और क्या, हम हमारे 40 साल 45 साल में आज हम जरा से बच्चे। कब मकान टूटा आपका? 1.5 साल हो गई। अच्छा, 1.5 साल हो गए। हाँ, और एक दफा ये नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं है। एमसीडी ने तोड़ा होगा ना? एमसीडी ने, हाँ, तो मनोज तिवारी की थी एमसीडी, बीजेपी की तो थी एमसीडी। नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी के तब थी उस वक्त। अब क्या है, जब हमारा टूटा जब तो उसी की थी। तो क्या लगता है, नहीं इस बार
कन्हैया कुमार उनके मुकाबले में खड़े हैं मनोज तिवारी के। आपको सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। मोदी जी आज परिवार बता रहे हैं, उस टाइम कहाँ जब तरह तरह के नए नए कानून बना के खड़े कर रहे हैं, जब भी तो होने चाहिए। नहीं, वो तो जब 14 में जीते तभी कहते सबका साथ सबका विकास। तो आज तो विकास तो किसी का करा ना करा हो तो बताओ, सिवा उजाड़ने के बताओ। आज विकास बताओ, विकास आज तक करा हो। उन्होंने कहा जितना विकास मैंने किया 70 सालों में नहीं हुआ है। अरे भैया 40 अब बीची क्या जग बीची 40-45 सालों में हमें उजाड़ दिए, आ गई समझ में। विकास हुआ था, इनके मकान तोड़ दिए। ये विकास करा उन्होंने, ये विकास करा है। इस बार क्या लगता है कन्हैया कुमार जो है मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। बिल्कुल।